हेलो एवरीवन, बैठ जाओ आराम से। क्या अच्छा टेस्ट का तो कम लोग आने का। तो साफ कर दे, चाह दे क्या? कौन सा वाला सम किया था लास्ट टाइम? जरा एक बार देख के लो ना सब लोग। हाँ, वो दो सम देख के लो ना एक बार प्लीज। 9th वन और 10th वन एक बार देख के लो सब लोग। नाइन्थ वन और 10th वन एक बार देख के ले लेगा। टेंथ वन है ना, ठीक से देखना। वो वाला मिडिल टर्म नहीं क्या बताया था, n+1/2 वाला। प्रॉपर्ली देख के लो। चलो एक बार मैं 10th वन बोल रहा हूँ, बुक में आना। मेरे पास कोई देखो मत, सिर्फ बुक में ध्यान दो। बुक में ऐसा बोला था कि 37 टर्म्स है। 37 ऑड है, तो ऑड के अगर मिडिल टर्म चाहिए तो अपन ने लिखा था n+1/2। n+1 मतलब 37 + 1 38। 38/2 आएगा 19। तो 19 टर्म के अपन ने एक लेफ्ट में 18 देखा रहेगा, राइट साइड में 19 देखा रहेगा, नहीं 20 देखा रहेगा। तीनों को प्लस करके लिखा रहेगा 225। बराबर है क्या? बाद में 3 बार a आया रहेगा, 54d रहेगा इज इक्वल्स टू 225। बराबर है। सिमिलरली देखा रहेगा लास्ट 3 टर्म्स। लास्ट 3 में कौन कौन? 35, 36, 37। तीनों को प्लस किया, 3a + 105 आया क्या? 105। या अलग कुछ है? 105 आया ना। फिर उसके बाद लिखा रहेगा 429। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया रहेगा तो मिला रहेगा 51। d = 204, d = 4। बराबर है क्या? बाद में a = भी 3 आया रहेगा। समझ रहा है? अभी मेरे पास ध्यान दो इधर। 11th वन पे आओ। 11th वन उसको स्टार मार्क करो ना, जवाबदारी से लेना स्टार मार्क। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार मैं पढ़ता हूँ, मैं आओ जरा। थोड़ा अच्छे से आ गया, एकदम आराम से, कोई घाई नहीं है। आ जाओ बुक में। इफ फर्स्ट टर्म क्या बोला है? इज ए बोला है क्या? बताओ। पक्का? इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, सेकंड टर्म क्या बोला है? सेकंड टर्म बी। मुझे बताओ इतना समझ में आता है कि T1 का वैल्यू a है, T2 का वैल्यू b है। बराबर है कि नहीं? बताओ। एंड लास्ट टर्म क्या बोला है? लास्ट टर्म c। लास्ट टर्म मतलब हमेशा क्या होता है पता है ना? Tn होता है। और नेक्स्ट लाइन पे लिखा है क्या? प्रूव दैट सम इज इक्वल्स टू, ऐसा कुछ लिखा है? लिखा है कि नहीं लिखा है? मेरे पास ध्यान दो ना प्लीज। सब लोग ध्यान देना। आ गया लास्ट में, सब लोग ध्यान दो। ये 3 दिया है ना, आपको डी निकालने को आएगा क्या? इसके हेल्प से निकालने को आएगा। कैसा मालूम है क्या? T2 - T1। मतलब मुझे बताओ B - A, बताओ D का वैल्यू हो जाएगा। बराबर है। और जो A होता है ना, A क्या होता है? T1 होता है ना, उसका ही वैल्यू इधर A दिया है। समझाया कि नहीं समझा? पक्का?
फिर से एक बार, ये फर्स्ट टर्म बोला था, सेकेंड टर्म बोला था, और लास्ट में क्या दिया था, लास्ट टर्म, और ये प्रूव करने बोला है, क्या बताओ। तो मैं क्या बोलता हूँ, आपको कौन सा इजी पड़ेगा, आपको ये पता है, इसका फॉर्मूला पता है कि इसका फॉर्मूला पता है, इसका पता है, बराबर ना। तो मैं क्या बोलता हूँ, इसका फॉर्मूला ऐसा कुछ आता है क्या, बताओ सब लोग बताना, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, सोच समझ के बताना पक्का। इसका फॉर्मूला ये आता है क्या, ये देखो इसका मतलब, मुझे एक बात बताओ, ये मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको कुछ ना कुछ करके मुझे क्या लाना पड़ेगा, ये लाना पड़ेगा, ये बात समझता है क्या। अभी इसके अंदर आपको कितने अलग अलग अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं, बताओ, 2 या 3 या 4, 4 ना कि 2, 4 कैसे, नहीं नहीं इसमें बोलो कितने दिख रहे हैं, 3 है ना, देखो ना, एक n है, एक a है, एक d है। एक बात बोलूं क्या, आपके पास a का वैल्यू है, a का वैल्यू a ही है ये सब में, और आपके पास d भी है, मालूम है क्या है d का वैल्यू, ये b माइनस, सिर्फ क्या नहीं है बताओ ना आपके पास, n देखो ना, दूर दूर तक नहीं है, tn है क्या, n नहीं है, वो क्या है, वो tn है। तो मुझे बताओ tn का फॉर्मूला कैसा लिखते हैं अपन, जरा बोल के दिखाओ, tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इधर n दिखा, ये अपने काम का, ये निकालो, कुछ तो एक बड़ा वैल्यू आएगा ना, उसको इधर रख देना, समझ रहे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर से एक बार देखो, खुद को पूछने का, कितना अननोन है सर, 3 अननोन है, 3 में से मुझे 2 पता है, कौन सा पता है, a पता है, d पता है, क्या नहीं पता है, n, पर n इसको देख के मिलता है, ऐसा मिलता है क्या बताना, सब लोग बताना, tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, बराबर है क्या, tn पता है, कितना जोर से बोलो, c इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 b माइनस a, समझ रहेगा तो बहुत बढ़िया चीज है, कैसा मालूम है क्या, देखो इधर से t इज इक्वल्स टू t2 माइनस t1, समझा कि नहीं समझा। मुझे इसमें क्या चाहिए, आप बताओ क्या चाहिए इसमें से, n, तो ना n को अपना काम का चीज पकड़ने का, पहले a को इधर लो, क्योंकि तो दोनों साथ में है ना, ये तो a को इधर किया तो क्या होगा, माइनस, क्या होगा, c माइनस a इज इक्वल्स टू n माइनस 1 b माइनस, समझा मैंने क्या किया। अभी आप लोग मुझे बताओ, ये इसके मल्टीप्लाई में कि प्लस में, तो जब भी ये इक्वल्स टू के साइड में आएगा, नीचे आएगा कि साथ में आएगा, नीचे आएगा ना, डिवाइड में आएगा ना वो, तो कैसा दिखाई देगा, c माइनस a बराबर है क्या, इधर आएगा तो क्या आएगा, b माइनस a इज इक्वल्स टू n माइनस 1, देखो हो गया कि नहीं, हो गया, n मिल गया कि नहीं, एक स्टेप बाकी है n मिलने के लिए, क्या करना पड़ेगा बताओ, वो जो n माइनस 1 दिखाई दे रहा है क्या, उसको क्या करना पड़ेगा, ये बाजू मिलना पड़ेगा, तो कैसा हो जाएगा, c माइनस a अपॉन b माइनस a प्लस 1 इज इक्वल्स टू, मिल गया कि नहीं मिल गया, समझना है कि नहीं समझना, एक बार वहां से वहां तक देखो जरा प्लीज। बराबर है क्या, वापस एक बार इधर आ जाओ, ये लिखा फॉर्मूला, मुझे क्या काम का है, n काम का है, तो पहले मैंने ना a को लेफ्ट में लिया तो c माइनस a हुआ, ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा, माइनस 1 नहीं चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए, n पुट करने को चाहिए ना, n माइनस 1 थोड़ी चाहिए, क्या चाहिए n, तो मैंने माइनस 1 को क्या किया, ये बाजू में, समझा कि नहीं समझा, जल्दी आओ, आगे जाओ क्या, मैं भी जरा ध्यान दो, सब लोग ध्यान देना आगे, ये पता है कि आप लोग का ऐसा कुछ होता है, पता है ना, कोई अगर आपको 6 बोल रहा है ना, 6 तो समझ जाने को इनडायरेक्टली क्या है
6/1 है। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये c माइनस ए है, ये b माइनस ए प्लस 1/1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ क्या, क्योंकि फिर एक प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगा जो उधर रख देगा। सुनो अभी क्या होता है, जब ये देखो ये 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का पता रहेगा आप लोगों को, पर मैं सबको बता रहा हूं। ये 1 को इधर भेजो, फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि वो 1 है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करा लो, जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना वही मिलता है। पता है कि नहीं पता है? हाँ, सिमिलरली ये b माइनस ए को भी इधर भेज दो, फर्क पड़ेगा क्योंकि वो भी किसके पास जा रहा है, 1 के पास। और जो डिवाइड में ना, डिवाइड में दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। वापस एक बार ना याद कर लो, देखो ये वाला इसके पास, ये वाला इसके पास, और जो नीचे है ना, नीचे मल्टीप्लाई। समझा कि नहीं समझा? तो 1 जब इधर जाएगा इसको फर्क पड़ेगा क्या, जब फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या मिलेगा, c माइनस ए, हाँ या नहीं? सिमिलरली b माइनस ए जब इधर जाएगा इसको फर्क पड़ेगा क्या, तो क्या मिलेगा, प्लस b माइनस ए। और जब जो जो दो टर्म नीचे दोनों को मल्टीप्लाई किया तो b माइनस ए आने वाला है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ 100 के साथ कुछ भी करा लो, 1 करा लो, आंसर क्या आने वाला, 100 ही आएगा। सेम b माइनस ए को 1 से मल्टीप्लाई करा लो, क्या मिलेगा, मिला कि नहीं मिला? n का वैल्यू क्या है एक बार ठीक से बताओ, c माइनस ए प्लस b माइनस ए अपॉन b माइनस, ठीक से देखो ना, कुछ तो लाइट कम से ऊपर, ये देखो ना, माइनस ए सबको पता है क्या होता है वो, -2। समझा कि नहीं समझा? क्या मिला बताओ अभी, c प्लस b अपॉन b माइनस ए इज इक्वल्स टू n। मिला कि नहीं मिला? एक बात बोलूं क्या, ठीक से देखो आगे, अब मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखो देखिए नहीं ऊपर, ये देखो ना, है ना, b c और -2, और नीचे कौन है, नीचे कौन है कि नहीं? समझा कैसे अरेंज किया आपने उसको? इसको ऐसा लिखूं क्या, 1 करके पुट, क्या मिला n बताओ, n कितना मिला, c प्लस b माइनस 2a अपॉन b माइनस a, और a का वैल्यू a ही है, समझते गए बात आप लोग। और d कितना है, d कितना है बताओ, सबको समझा, ऐसा लिख दो क्या एक लाइन में? तो मुझे एक बार ठीक से बताओ n क्या है, n ये है कि नहीं, ऐसा प्रॉपर लिखूं क्या, b प्लस c माइनस 2, समझा? 2 प्लस 3 भी 5 होता है और 3 प्लस 2 भी 5 होता है, वो प्रॉपर में लिखा है, ठीक है। डिवाइड में कौन है, ये क्या हो गया मालूम है क्या आपको, n, पर फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2। समझा कि नहीं समझा? आगे ब्रैकेट में क्या है, 2a, और a का वैल्यू क्या है, a ही है ना, हाँ या नहीं, प्लस n-1 दिख रहा है क्या, मेरे को तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं मालूम, यही है ना। वो काम क्यों करने का, n इधर पुट करो, फिर वापस उसको -1 करो, वो काम बड़ा हो जाएगा। क्या करने का, ये जो n-1 है ना, उसको उधर पुट करो, तो क्या वैल्यू है उसका बताओ जरा, एक बार ठीक से बताओ, c माइनस ए अपॉन क्या है, b माइनस ए इंटू क्या होता है, इंटू d होता है ना, d पता है क्या, हाँ देखो ना, दिमाग लगाओ, हाँ या नहीं, अभी सिर्फ क्या बचा सॉल्व करने के लिए, ये बचा है ना, क्या आएगा, b प्लस सी माइनस 2a अपॉन, ये बराबर है क्या, मुझे बताओ, ये 2a है, 2a माइनस a कितना होगा, 2a में से एक एक गया तो कितना बचेगा, a और c बेचारा अकेला है कि नहीं, देखो ना सब मिल गया, कुछ बचा है क्या बताओ, ये देखो a प्लस सी, a प्लस सी आया कि नहीं आया, b प्लस सी माइनस 2a मिल गया, डिवाइड में कौन है, 2 2, b माइनस है, b माइनस इधर लिख दूं,
सबको समझा है कि नहीं समझा? मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोग है ना यहाँ से यहाँ तक देखिए एक बार। सबसे पहले ना यहाँ पर लिख के मैंने कुछ बताया था आप लोगों को, क्या बताया था? तीन अननोन है, दो पता है एक नहीं पता है, वो कहाँ से मिलेगा? तो दो समझा, यहाँ से स्टार्ट करने का सॉल्यूशन का, इसके बाद इधर से चालू करो। चलो और ये स्टेप है ना खुद से करना, टाइम लेके करो चलेगा। मल्टीप्लाई में उसको ब्रैकेट देना पड़ेगा, बी माइनस दो, बी माइनस से होगा। पेज के ना ऊपर लिख के रखो फाइंड एन करके, तो आपको याद रहेगा जब आप पढ़ाई करोगे ना, तो सीरीज के अंदर एन फाइंड करना था, बाकी सब दिया था, और वो एन जगह पे रखना है अपने को बस।
इधर लिखना है प्रॉपरली, लिखना। तो हुआ है क्या? पेज नंबर 79 निकालो जिनका हो गया है। पेज नंबर 79। स्टार्ट करूं क्या मैं अभी? 79 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, जरा खुद के लिए पढ़ो और जरा मन में पढ़ो। सेकंड वन, और जिसको पूछेगा ना वो मुझे गिवन बताएगा वो इक्वेशन का पूरा। स्टार्ट करूं क्या मैं? जरा बुक में आओ जरा सब लोग। क्या बोला जरा देखना क्या? फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड बोला है कि स्टार्ट बोला है? मतलब मुझे बताओ एक चीज, अगर ये लास्ट है बराबर है, तो ये हो जाएगा सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ, ये चाहिए बराबर ना? लास्ट हो जाएगा, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ, तो ये फोर्थ हो जाएगा ना फ्रॉम द एंड, बराबर है? बुक में आओ, आगे एक सीरीज दिया है। सीरीज क्या सीरीज दिया है जरा एक बार बोल के बताना। -11 -8 -5 डॉट 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 49 दिया है, क्या बताओ? बराबर है? मुझे एक बात बताओ, 49 के पहले जो आएगा वो सेकंड लास्ट होगा, उसके पहले होगा वो थर्ड लास्ट होगा, उसके पहले जो होगा ना वो चाहिए, बराबर है कि नहीं? कैसा मिलेगा, क्या लगता है, क्या करना पड़ेगा? क्या टीएन एस क्यू एस दिया ही नहीं, एन ढूंढना पड़ेगा। एसएन का कि टीएन का? इधर कौन सा लगाया था? टीएन लगाया था ना? तो मुझे बताओ जब टीएन का लगाएगा तब क्या मिलेगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैं क्या बोलता हूँ, मुझे अगर n मिल गया ना, समझो कि मेरा मेरा क्लासरूम है और 20वां रोल नंबर लास्ट है, तो 19वां क्या होगा? सेकेंड लास्ट, 18वां होगा थर्ड लास्ट, 17वां होगा फोर्थ लास्ट। मतलब मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? n इक्वल्स टू 70। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ 49 किस पे आएगा। 49 के पहले वाला जो भी होगा, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, समझा? तो क्या आएगा बताओ? टीएन कितना है? 49। 49 इज इक्वल्स टू -11, समझता है कि नहीं? प्लस n माइनस 1 इंटू 3, समझा क्या? पॉजिटिव 3 आएगा क्या? देख लो T2 कितना है? T2 -8, T2 माइनस T1 होता है ना? T1 कितना है? मुझे एक बात बताओ, माइनस माइनस -8 प्लस 11 है ना, प्रॉपरली देखना, +3 आता है, समझा है क्या? इधर लिख दूं क्या?
पक्का है क्या बताओ? 3 पुट किया, समझा? ये -11 अगर इधर आया तो क्या समझा? क्या किया? 49 प्लस 11 n-1 ये 3 मल्टीप्लाई में ना, इधर गया तो डिवाइड में, याद आ रहा है क्या? b माइनस a को देखो नीचे लिया था वही 20 is equals to n minus 1, 20 plus 1 is equals to n equals to क्या बराबर है क्या? लास्ट बच्चे का रोल नंबर क्या है? तो मुझे एक बात बताओ, सेकंड लास्ट वाले का 20 हो जाएगा, बराबर है क्या? सिमिलरली थर्ड लास्ट वाले का 19 हो जाएगा, और जो अपने काम का है फोर्थ लास्ट वाले का क्या हो जाएगा? 18। समझाएंगे क्या निकालने का मुझे? T18 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस 17d आया नहीं? a कितना है? -11 प्लस 51 समझा रहेगा ना, तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। 17d3 है कितना? -11 प्लस 51 कितना है? जल्दी बताओ, समझा कि नहीं? देखो ना, सिंपल है, -11 है प्लस 51, बड़ा कौन है? साइन प्लस आएगा। 51 और 11 का डिफरेंस कितना है? 40। मुझे ना आप लोग से और एक मेथड चाहिए इसका, इसमें ये मजा नहीं आ रहा है। दूसरा वाला कौन सा है? क्या करेगा ऐसे निकाल के? वो कुछ तो बोलने का मुंह ये तो बोलने का ऐसा सिस्टम है क्या? बताओ क्या करेगा? बहुत इजी है, इससे बहुत इजी है, और मुझे आप लोग से चाहिए, मैं नहीं करने वाला। ट्राई तो करो, कुछ तो आगे बढ़ेंगे। क्या करेगा? 4 क्लास चाहिए। हाँ हाँ, देखो बराबर बोला। क्या है मालूम है क्या? मुझे बताओ, हमेशा d का फॉर्मूला क्या होता है? अगर t2 रहेगा तो इसके पहले क्या आ जाएगा? एक कम आता है। अगर यहाँ पर t10 रहेगा तो क्या आएगा? t9। मुझे एक सिंपल बात बताओ, ये जैसा जैसा इधर 3 से बढ़ रहा है ना, 3 मिला है ना, इसका मतलब क्या है? ये 3 से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जब उल्टा बोलेगा तब क्या बोलेगा? 3 से कम हो रहा है, ऐसा लिखू क्या? सेकेंड लास्ट इज इक्वल्स टू लास्ट माइनस 3, बराबर है ना? कितना हो जाएगा? लास्ट कितना है? 49 माइनस 3 हो जाएगा 46। अभी इसको सेकेंड लास्ट क्या करेगा? थर्ड लास्ट इज इक्वल्स टू सेकेंड लास्ट माइनस 3, ये हो जाएगा 46 माइनस 3 हो जाएगा 43। थर्ड लास्ट हो गया ना? फोर्थ लास्ट इज इक्वल्स टू 43 माइनस 3। समझा क्या? कौन सा वाला चाहिए? नहीं नहीं, जो किया है वही कर देगा, ये वाला करो जल्दी, चलो अच्छा होता है। जल्दी।
स्टार्ट करूं क्या? चलो आ जाओ, बुक में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। स्टार्ट करूं? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, एक बार ठीक से पढ़ लो। क्या लाइन मत करना, पहले जो बोल रहा है उस पर ध्यान दो जरा बुक में। इन एन एपी 10th टर्म बोला है क्या? 10th टर्म, कभी भी 10th बोला है, आप लोग स्मार्ट है, सीधा लिखिएगा क्या? T10। समझता है कि नहीं समझता है? कितना दिया है T10 बताओ? 46। प्रॉपर है क्या बताओ? आगे आ जाओ आगे। सम बोला है क्या? सम, सम बोला है। सम भाई साहब किसका बोला? दो टर्म दिया रहेगा, देखो 5th and 7th। लिखो क्या? T5 T7 इज इक्वल्स टू कुछ बोला है क्या? प्रॉपर है कि नहीं? और आगे क्या बोला? फाइंड में क्या बोला? एपी। जब भी फाइंड एपी बोलेगा अपन क्या लिखेगा मालूम है क्या? ए, ये दोनों मिल गया ना, सब मिलता है। तो मैं क्या बोलता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाओ। T10 का फॉर्मूला आता है आपको, क्या आता है? ए प्लस, लिखो क्या ऐसा? a plus 90 is equals to 46, इक्वेशन नंबर 1। इसको देख के T5 है ना, T5 के लिए क्या आ जाएगा? a plus 4d बराबर है कि नहीं? ठीक है ठीक है। 7 T7 का क्या आएगा? a plus 60 equals to 52। कुछ तो होएगा इसका, क्या होएगा बताओ? ये देखो ना, a plus a हो जाएगा 2a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 52, इक्वेशन नंबर 2। याद आ रहा है कुछ? चैप्टर नंबर 1 एलिमिनेशन करेगा, बट उसके लिए कुछ तो सेम करना पड़ेगा ना पहले। ये है, ये 2 है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो। करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसा कुछ होगा क्या बताओ? a plus 9d is equals to 46, 2a plus 10d is equals to 52 बराबर है ना? क्या करो? उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे और एक चॉइस डिवाइड बाय 2। जब डिवाइड बाय 2 होगा ना, ये क्या हो जाएगा? a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 26। समझा कि नहीं समझा? देखो ना, a सेम है ना, प्लस की माइनस? मुझे सब लोग के बुक में चाहिए बाद में a और d। समझ रहे हैं क्या? फोर्थ वन में आओ, फोर्थ वन में आओ, फोर्थ वन में क्या बोला है बताओ? द एपी इन विच फोर्थ टर्म, अभी आप लोगों को सब पता है फोर्थ टर्म मतलब डायरेक्ट बताना, 8 प्लस 3d बराबर है क्या? कितना है बताओ? -38। पक्का? आगे बताओ आगे। नाइन्थ टर्म, नाइन्थ मतलब क्या? क्या पूछा है बताओ? फाइंड द सम। सम मतलब एस पेन। मैं क्या बोलता हूँ, 2 मिनट याद करो ना। जब यहाँ पे देखो प्रूव किया था अपन ने, तब कुछ तो बोला था मैंने कि 3 अननोन होते हैं। एक ए होता है, एक डी होता है, एक एन होता है। एन दिया, देखो ना 10 दिया। ए और डी चाहिए ना, सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा देखो इधर करेंगे, वो ए और डी किसमें पुट करना पड़ेगा? मेरा बात समझ रहे हैं क्या? चालू करो, चलो देखते हैं कितने लोग करते हैं। मैं भी कर रहा, आप लोग को भी करने का। कोई देखो मत, किसी का खुद का करो जरा, अच्छा रहेगा।
6 1 भी करो क्या आप लोग भी? समझिएगा कि एग्जाम में बेटा 6 1 सॉल्व करने बोला है वो हिसाब से। सिक्स वन भी करना है क्या? 6 1
कुछ रहेगा तो बुलाओ मुझे, चलो फटाफट। नोटबुक में ना ऊपर लिख दो प्रॉब्लम सेट, थर्ड वन, फोर्थ वन, सिक्स्थ वन सिमिलर है करके ऐसा। क्योंकि वो तीनों समय ना एपी में दिया है बट वो कन्वर्ट होता है लीनियर इक्वेशन में, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो प्रॉपरली करो, ठीक से इक्वेशन वन इक्वेशन टू माइनस कर रहे पुट कर रहे एकदम प्रॉपरली लिखने का, मेरे ऐसा मत करो कुछ। है ना? 8 वन ट्राई करो ना, मुझे बताओ, आप लोग बताओ, तो लोग के लिए बोल रहा हूँ। 8 वन आप लोग को ट्राई करने का, मुझे कुछ आता नहीं है, आप लोग बताओ क्या कर सकता है उसके 8 वन में। एट वन के इधर दिमाग लगाओ सब लोग। नंबर नंबर आएगा ना,
सब नंबर मिला के कितने नंबर आएंगे, 1 2 ऐसे। स्टार्ट करूं क्या मैं अभी? नोटबुक सब लोग बंद करो जरा प्लीज। नोटबुक बंद करो, टेक्स्ट बुक सामने रखो। नोटबुक बंद करो, टेक्स्ट बुक सामने रखो जरा। स्टार्ट करूं क्या मैं, जरा बताओ, ठीक है? बुक में आना, बुक में आओ, बुक में आओ जरा। सम बोला है क्या? सम ऑफ 1 to क्या बोला है? 1 to n नेचुरल नंबर बोला है क्या? बता, आपको पता है क्या? इधर देखो ना, नेचुरल नंबर है ना, ऐसा चालू होता है, सबको पता है क्या? उसका सम कुछ तो दिया है, कितना दिया है? 36। ऐसा लिखू क्या? n n फाइंड करना है। देखो उन्होंने लास्ट में रिप्रेजेंट भी किया है, n चाहिए करके। समझ रहा है क्या? इधर ध्यान दो ना, पहले अपना मेथड ना, जिसका बुक से कुछ लेना देना नहीं, ठीक है? पहले अपना मेथड, फिर बुक का मेथड। मैं क्या बोलता हूँ, आगे क्या क्या आएगा इसके आगे? एक मिनट, हाँ, 4 5 6 7 8 9 10 बराबर है क्या? मैं क्या बोलता हूँ, यहां तक प्लस करो, कितना आ रहा है? 3। यहां तक प्लस करो 6, यहां तक प्लस करो कितना? 10। यहां तक 15 21 28 36। आया 36? कभी आया मालूम है क्या? देखो, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8। आंसर मिल गया। पढ़े तो कुछ चलेगा नहीं ना, जो है बता रहा हूँ। पहले मैंने क्या बताया? एक वो मैंने बताया जिसका बुक से लिया गया नहीं, बुक पे वो अभी देखो, एसएन का फॉर्मूला पता है, ये है क्या? n अपॉन 2 2a, क्योंकि a का वैल्यू 1 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 1 लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता है उसको, आया नहीं? ये समझा? 36 क्योंकि ऐसे आता है ना, ऐसे कितना है? 36। ये 2 को कहीं इधर लिया तो क्या होगा? 72। सबको समझाएगा? आगे मुझे बताओ, n तो बाहर है, अंदर कौन कौन आएगा? देखो 2 1 2, ये क्या आ जाएगा? प्लस n माइनस 1। आया नहीं? 2 माइनस 1 कितना? 1। 72 इज इक्वल्स टू n प्लस 1। समझाए कि नहीं समझे? कैसा किया मालूम है क्या? देखो 2 माइनस 1 1 और n प्लस, ये जब भी ब्रैकेट ओपन होगा n इंटू n क्या होगा? n इंटू n। चैप्टर नंबर 2 समझा क्या? आधे सम 1 में जा रहे, ये देखो n इंटू 1 कितना? कुछ याद आ रहा है क्या इसको देख के? 72 है ना, माइनस n स्क्वायर प्लस n माइनस 72 इज इक्वल्स टू 0। a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू माइनस 72। बराबर है कि नहीं? तो आंसर मिलेगा, एक नेगेटिव भी मिलेगा जो अपने काम का नहीं है, जो अपने काम का रहेगा ना वो 8 रहेगा। चेक करके दिखाओ, ये देखो 8 का स्क्वायर फटाफट 64 64 प्लस 8 72 72 माइनस 72। देखो 3 हो गया, 3 टाइप पता है। एक तो अपना एक राउटी वाला, हाँ, एक ये वाला, एक वो उधर रख के दिखाया। समझ रहे? चलो करो, चलो प्लीज आप प्रॉपर्ली करो जरा। स्टार्टिंग लिखो, मैं बोल रहा हूँ वैसा लिखो। चलो स्टार्ट करो, टॉपिक करो सॉल्यूशन करके।
from 1 to n, from 1 to n, the sum is 36. From 1 to n, sum is 36. लिखा गया. नेक्स्ट टाइम पे लिखो फॉर नेचुरल नंबर, फॉर नेचुरल नंबर्स, फॉर नेचुरल नंबर्स ब्रैकेट में चालू करो 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट. Therefore we get a equals to 1 and d equals to 1. बराबर ना, d भी 1 मिलेगा ना. Therefore we get a equals to 1, d equals to 1. बराबर है. To find, to find में लिखो क्या फाइंड करने का आपने को, n करने का. लिखो n. अभी तो स्टार्ट करो ना यूजिंग द फॉर्मूला. आपको ना फॉर्मूला से करना पड़ेगा, डायरेक्ट यूज करना. फटाफट. पूरा देखो बराबर किया है क्या वो. 2 दिन बाद में मैंने वो देखा. खत्म करो फटाफट.